हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम बीज गणित के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को सीखने वाले हैं और साथ साथ में उन सारे फॉर्मूला का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे उन्हें भी काफी अच्छे से सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसे भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो इन सारे फॉर्मूला को भी हम काफी अच्छे से समझने वाले हैं और उनके इस्तेमाल को किस तरह से करना है वो भी काफी अच्छे से सीखने वाले हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर कभी भी a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा जाए तो वो होगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इसका इस्तेमाल हम किस प्रकार से करेंगे, उसके लिए यहां पर एक सवाल दिया गया है 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि a के जगह में 2 दिया गया है और b के जगह में 3 दिया गया है। अब हमें इसे निकालना है। किस प्रकार से निकालेंगे ना, फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर, यानी कि यहां पर 2 है a के जगह में तो हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर। तो हमने यहां पर लिखा 2 का स्क्वायर, प्लस लिखा गया है तो हमने प्लस दिया, ठीक है। फिर देखो 2 लिखा गया यहां पर तो हमने 2 लिखा। फिर देखो a लिखा गया है तो a की जगह में 2 है तो 2 इंटू ए, देखो यहां पर कुछ नहीं है मतलब इंटू है, इंटू का मतलब गुणा, तो हमने गुणा a लिखा, यानी कि a की जगह में 2 था तो 2 लिखा। फिर b लिखा गया है, फिर हमने गुणा, b की जगह में 3 है तो यहां पर 3 लिखा, ठीक है। प्लस, फिर से हमने प्लस दिया, b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तो हमने यहां पर 3 का स्क्वायर को लिखा, ठीक है। अब आप इन्हें स्क्वायर करो। स्क्वायर का मतलब क्या, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 क्या होगा, 2 गुणा 2 हो जाएगा 4, तो हमने यहां पर 4 लिखा, प्लस तो प्लस दिया। अब आप इन्हें गुणा करो, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 4 तिया 12, तो हमने यहां पर 12 लिखा, प्लस। फिर देखो यहां पर क्या है, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर का मतलब क्या, 3 तिया 9, ठीक है। अब आप इन्हें जोड़ करो, देखो 4 प्लस 12 16, 16 प्लस 9 क्या होगा 25, तो 25 आ गया है आंसर सबसे पहले सवाल का। देख पा रहे हो, कुछ इसी प्रकार से हमें इन सारे फॉर्मूला का इस्तेमाल भी करना होता है। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है जरा ध्यान से देखना। देखो दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। जैसे देखो यहां पर प्लस था, यहां पर माइनस है, तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर माइनस लग गया फॉर्मूले में, ठीक है। अब इसको भी किस प्रकार से हम बनाएंगे उसके लिए भी सवाल दिया गया है, जरा ध्यान से देखना। सवाल क्या है, सवाल है 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ए के जगह में 5 है और बी के जगह में 3 है, तो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। अब ए स्क्वायर लिखा गया यानी कि 5 का स्क्वायर, तो हम यहां पर लिखेंगे 5 का स्क्वायर। माइनस है तो माइनस लिखा, 2 है तो 2 लिखा। फिर a इंटू बी है तो यहां पर भी हमें इंटू देना होगा। फिर a की जगह में 5 है तो हमने 5 लिखा, b की जगह में 3 है तो हमने यहां पर 3 लिखा, ठीक है। प्लस है, प्लस दिया, b स्क्वायर लिखा गया, b की जगह में 3 है, 3 का स्क्वायर लिखा। ये बात हमें समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब देखो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 को 2 बार गुणा करना है, 5 पंचे 25, तो हमने यहां पर 25 लिखा। माइनस 2 गुणा 5 10 गुणा 3 तो ये हो गया 30, ठीक है। प्लस यहां पर क्या है, देखो प्लस है 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो हमने यहां पर 9 लिखा। अब आपको क्या करना है ना, प्लस वाले को सबसे पहले जोड़ कर लो, 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 क्या होगा, 25 प्लस 9 हो जाएगा 34, 34 से हमें घटाना है 30 को, तो हमने माइनस 30 लिखा। 34 से अगर 30 को घटाएंगे तो क्या आएगा ना, 4 आएगा आंसर, तो 4 आ गया हमारे पास में आंसर। तो ये था दूसरे सवाल का आंसर और दूसरे फॉर्मूला को किस तरह से इस्तेमाल करना है उसका तरीका। अब हम बाकी सारे फॉर्मूला को देख लेते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका को हमने काफी चीज सीख लिया, अब हम फटाफट से फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। तो अगला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब। अब तक हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर को देखा, a माइनस बी के होल स्क्वायर को देखा। अब हम a प्लस बी के होल क्यूब को देखने वाले हैं, तो वो होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये उसका फॉर्मूला है। या फिर कभी कभी इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि 3ab को एक बार a के साथ में गुणा किया गया और 3ab को एक बार b के साथ में गुणा करके लिख दिया गया, ठीक है। तो ये था a प्लस बी का होल क्यूब। तो इस फॉर्मूला के इस्तेमाल को भी हम उसी प्रकार से करेंगे जैसे कि हमने पहले दोनों फॉर्मूला को किया था, ठीक है। अब देखो चौथा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब। अब a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, हर जगह माइनस लग गया है। अब देखो इसको अगर आप गुणा करोगे माइनस 3ab को एक बार a के साथ तो वो हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी, और माइनस 3ab को एक बार माइनस b के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर हो गया 3ab स्क्वायर।
उसी को अच्छे से लिखा गया है। ठीक है, अब देखो पांचवा फॉर्मूला क्या है, पांचवा फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू। अब देखो a प्लस बी का होल क्यू और ए क्यूब प्लस बी क्यूब दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पर होल क्यूब नहीं है, एक बार a के साथ क्यूब है और एक बार b के साथ क्यूब है, तो वो होगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वो होगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हमारे पास में आ जाए ए क्यू माइनस बी क्यू, तो वो क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू हो जाएगा a माइनस बी। देखो यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर क्योंकि माइनस है इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस लिखा। अब ये जो टर्म्स थे वो सारे के सारे प्लस में आ गए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे जरा ध्यान से देखना। देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका इस्तेमाल हम बहुत जगह करते हैं। अगर कभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए तो वो होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और वैसे ही इसे कभी कभी घुमा के भी पूछा जा सकता है, यानी कि पलट के भी पूछा जा सकता है। किस प्रकार से ना, देखो इस तरह से। और अगर कभी भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाए तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये थे टोटल 7 फॉर्मूला। अब हम बाकी 3 फॉर्मूला को भी देखते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 8वां फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। वो क्या होगा, वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, बी इंटू सी प्लस 2 इंटू ए इंटू सी, तो प्लस 2 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, फिर अगर कभी भी यहां पर माइनस लग जाएगा ना बी में, तो हम वैसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर देखो क्योंकि बी के साथ में माइनस लगा है ना, तो जहां जहां यहां पर बी लगा हुआ है, देखो यहां पर भी बी है, यहां पर भी बी है, तो इनके आगे में माइनस लग गया है। यहां पर बी नहीं है तो इसके आगे में प्लस ही रह गया। ठीक है, फिर देखो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, क्योंकि c के आगे में माइनस है ना, तो अब हम क्या करेंगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैसे लिखेंगे। और इसी फॉर्मूला में जहां पर c लगा है, देखो 2ab c है नहीं है तो ये प्लस में आ गया, 2bc c है बिल्कुल है तो ये माइनस 2bc हो गया, 2ac c है यहां पर बिल्कुल है तो ये माइनस 2ac आ गया। बात समझ पा रहे हो? तो ये थे टोटल 10 फॉर्मूला। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनका इस्तेमाल हम काफी जगह कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने बीज गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।